तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं काइजू नंबर 8 सीजन 2 के एपिसोड 3 को। अगर आपने इससे पहले बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किकोरू ने काफका को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया होता है और वो मॉन्स्टर किकोरू के अटैक को खाने के बाद खुद को हील करते हुए अटैक करने के लिए किकोरू को देख रहा होता है। वहीं से इसाओ शिनोमिया की ये हरकत ऑपरेशन रूम में बैठकर देख रहा होता है और कुछ करने के बारे में सोचता ही है, लेकिन डायरेक्टर इसाओ को टोक देते हैं कि वो यहाँ से ना जाए, क्योंकि डायरेक्टर को पता है कि वो जाकर अपनी बेटी को बचाने की सोच रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो इससे काइजू नंबर 8 खुद को साबित नहीं कर पाएगा, और इसके अलावा अगर उन्होंने नंबर हथियार का हद से ज्यादा इस्तेमाल किया तो इससे उनकी लाइफ फोर्स भी कम हो जाएगी और ज्यादातर ऐसा होने के चांसेस भी है कि वो मर भी सकते हैं। चीफ डायरेक्टर की बात सुनकर पहले तो कुछ नहीं कहते और बाद में कहते हैं कि मैं फालतू में ही परवाह कर रहा हूँ। इस साल की जनरेशन की टॉप मेंबर्स हद से ज्यादा ताकतवर है। और फिर शिनोमिया काफका के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछती है तो काफका बताता है कि उसको नहीं पता कि आखिर वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। और तभी काइजू नंबर 9 अपने कई सारे हाथों से उन दोनों के ऊपर शूट कर देता है। शिनोमिया और काफका उसके अटैक को देख के हैरान हो जाते हैं और वो भी काफी तेजी के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। शिनोमिया काफका से कहती है कि वो काइजू नंबर 9 पर एक दमदार अटैक करने वाली है, और जैसे ही काइजू नंबर 9 अपने आप को संभाल रहा होगा तभी ही काफका को खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेना है, क्योंकि इस अटैक से काइजू नंबर 9 का ध्यान भटक जाएगा। काफका शिनोमिया को यस रोजर कहता है और शिनोमिया बताती है कि उसको ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसको काइजू नंबर 8 की पावर्स की जरूरत है। फिर काफका और शिनोमिया अलग अलग डायरेक्शन में भागकर काइजू नंबर 9 को कंफ्यूज करते हैं, और उन दोनों की ये हरकत देखकर काइजू नंबर 9 अपनी बॉडी को 2 हिस्सों में कर लेता है और सबसे पहले वो काफका के ऊपर अटैक करके उसको घायल कर देता है और शिनोमिया के ऊपर भी शूट करता है, लेकिन शिनोमिया अपने बड़े से वेपन के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेती है और एकदम से काइजू नंबर 9 अपने एंड को किसी दीवार के ऊपर चढ़ाकर शिनोमिया के ऊपर शूट कर देता है और वो अटैक शिनोमिया के ऊपर लग भी जाता है। काइजू नंबर 9 को लगता है कि उसने शिनोमिया को निपटा दिया है, लेकिन तभी ही शिनोमिया काफी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के पास आ जाती है और एक बार में ही उस मॉन्स्टर के सभी हाथों को काट देती है। शिनोमिया हर बार हारने से परेशान हो जाती है, लेकिन इस बार वो उस काइजू 9 को अपने हाथों से जाने नहीं देगी और सभी लोगों को बचाएगी, और वो कई बार काइजू नंबर 9 पर अटैक करती है और उसी वक्त काइजू नंबर 9 भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। और डायरेक्टर शिनोमिया के इस तरीके से लड़ाई को देखकर इम्प्रेस होता है। उसने बचपन से ही शिनोमिया को देखा था और तब से लेकर अब तक शिनोमिया काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुकी है, और इस बात का एहसास कहीं न कहीं इसाओ को भी है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर शिनोमिया नर्सरी क्लास में होती है और वो किसी न्यूज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि किसी ड्रॉप मेंबर ने एक काइजू को न्यूट्रलाइज किया है, और वो और कोई नहीं, वो होती है हिकारी शिनोमिया, यानी शिनोमिया की मॉम। शिनोमिया की मॉम को सभी लोग वेलकरी के नाम से जानते हैं, जो कि एक ही झटके में मॉन्स्टर को मार देती है। यहाँ तक कि सभी जापानीज लोग शिनोमिया की मॉम के फैंस है। तभी शिनोमिया की दोस्त शिनोमिया से कहती है कि ये तो शिनोमिया की मॉम है, और उस बच्ची की बात सुनकर सभी बच्चे उसके पास आने लगते हैं, क्योंकि ये काफी कूल बात है कि शिनोमिया की मॉम एक वेलकरी है। शिनोमिया भी काफी खुश हो रही होती है और बताती है कि वो उसकी मॉम है। अब यहाँ से अगला सीन हम रात का देखते हैं, जहाँ पे हिकारी शिनोमिया काफी लेट अपने घर पे आती है और एकदम से शिनोमिया आकर अपनी मॉम के गले लग जाती है। ये देखकर इसाओ शिनोमिया से कहता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी मॉम काफी थक कर आई है। तभी इसाओ ने ऐसा नहीं सोचा था कि हिकारी भी शिनोमिया के साथ खेलने लगेगी। शिनोमिया अपनी मॉम को बताती है कि स्कूल के सभी लोग उसकी मॉम के बारे में बात कर रहे थे कि वो काफी ज्यादा कूल है। तभी हिकारी एकदम से रुककर शिनोमिया से पूछती है कि वहाँ पर किसी को चोट तो नहीं लगी, तो शिनोमिया बताती है कि वहाँ पर किसी को कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर हिकारी काफी ज्यादा खुश होती है, और ऐसे ही खेल में हिकारी शिनोमिया के हाथ में लगी चोट को शिनोमिया देख लेती है, और जब शिनोमिया इसके बारे में पूछती है तो हिकारी बताती है कि आज का आने वाला काइजू बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उससे लड़ते समय ऐसी चोट लग गई, लेकिन उसको ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। तभी शिनोमिया
अपनी मोम से कहती है कि वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगी क्योंकि उसकी मोम को दोबारा चोट ना लगे। ये सुनकर हिकारी हैरान होते हुए इसाओ की तरफ देखने लगती है, लेकिन इसाओ तो खुद भी काफी ज्यादा हैरान था। तभी वो स्माइल देते हुए शिनोमिया के सर पे हाथ रखते हुए कहती है कि जब भी शिनोमिया को कोई दिक्कत होगी तो उसकी मोम उसको बचाने के लिए आ जाएगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिकारी की मौत हो चुकी है काइजू नंबर 6 को न्यूट्रलाइज करने के दौरान, और उसकी शोक सभा में सेकेंड डिवीजन के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर इसाओ और किकोरू भी थे, जो कि वो भी काफी ज्यादा हैरान थे। और किकोरू अपने मन में सोचती है कि वो झूठी थी, उसने अपनी मोम से झूठा वादा किया कि वो उनको बचा लेगी, लेकिन वो उनको नहीं बचा पाई। और इसके लिए शिनोमिया अपनी मोम से माफी मांगने लगती है, लेकिन तभी शिनोमिया की नजर जब इसाओ पे पड़ती है तो वो वहाँ पर काफी गुस्से में बैठा था। और फिर अपने फादर को देखने के बाद शिनोमिया अपनी आंखों को पूछती है और अपने अंदर कसम खाती है कि अगर वो अपनी मोम को नहीं बचा पाई तो वो किसी भी लड़ाई के मैदान में किसी भी कमांडर को अपने आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखेगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और शिनोमिया अपने वेपन का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर के सारे हाथों को काट देती है, और वो मॉन्स्टर एंट के सर वाले ऑर्गन से अपने हाथ को रीजनरेट करके उस पर शूट करने जा रहा होता है। तो शिनोमिया ये देख के हैरान होती है। ऑपरेशन रूम के सारे लोग इस सरप्राइज अटैक को देख के हैरान होते हैं, और इसाओ भी शिनोमिया के लड़ाई के अंदाज को देख रहा होता है। तभी काफका अपनी पार्सल ट्रांसफॉर्मेशन से चींटी के पैर पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे चींटी वहीं पे लुढ़क के गिर जाती है, और अपनी पूरी ताकत से लात मारने से काफका का जो पैर है वो भी टूट जाता है। और इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए शिनोमिया अपने बड़े से वेपन के साथ आती है और उस मॉन्स्टर को 4 हिस्सों में काट देती है। काफका भी वक्त बर्बाद ना करते हुए खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, और जब वो अचानक से खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है तो वो अचानक से किसी अंधेरी जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर उसके ठीक पीछे मॉन्स्टर उसको निगल लेता है, जिससे वो मॉन्स्टर उसकी बॉडी में एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो ये देखता है कि इसने शिनोमिया के सीने में हाथ डालकर उसको मार दिया है, और साथ में सभी लोगों को काफका ने काइजू नंबर 8 की बॉडी में आकर मार दिया है। ये देखकर काफका को खुद पर यकीन नहीं हो रहा होता, और उसके हाथ अपने कॉमरेड्स के खून से सने हुए थे। और इसके बाद वो काफी बुरी तरीके से चिल्लाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये तो काफका का सिर्फ एक भयानक सा सपना था, और वो काइजू नंबर 8 की बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि उसके ट्रांसफॉर्म ना होने का कारण काइजू नंबर 9 तो बिल्कुल नहीं है। और फिर काइजू नंबर 9 खुद को हील करके किकोरू और काफका पे शूट करता है, जिससे किकोरू का वेपन टूट जाता है और काफका हवा में उछलते हुए गिर जाता है, और उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। काफका समझ जाता है कि उसके ट्रांसफॉर्मेशन ना होने का कारण उसका डर है। काफका बस डर रहा है, अगर वो मॉन्स्टर एंड की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हुआ और अगर उसका कंट्रोल उससे खो गया तो ऐसा ना हो कि वो अपने ही सभी टीममेट्स को अपने हाथों से मार डाले। तभी किकोरू काफका के सामने आकर अपनी छोटी सी पिस्तौल निकाल लेती है। शिनोमिया को पता चल जाता है कि काफका ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा। शिनोमिया उसको समझाती है, कमांडर आशिरो, वॉइस कमांडर होशिना और इचिकावा और कॉमरेड्स को तुम अंडर एस्टिमेट मत करो। हम सभी लोग अपने एक एक स्किल्स को लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, और किसी भी काइजू में इतना दम नहीं है जो कि हमें आसानी से मार डाले। तो इसीलिए खुद पर भरोसा रखो और डिफेंस फोर्स को दिखाओ कि तुम क्या चीज हो। और काफका किकोरू की बात को समझकर अपने अंदर कहता है कि वो एक नंबर का बेवकूफ है, क्योंकि कोई ऐसा रीजन है ही नहीं कि उसके कॉमरेड्स मर सके, क्योंकि उसके कॉमरेड्स काफी ज्यादा कूल है। और एक बार फिर से अपने कॉमरेड्स पर और खुद पर विश्वास रखने के बाद काफका खुद को ट्रांसफॉर्म करता है। तभी काइजू नंबर 9 को काफका की तरफ कुछ अजीब सा महसूस होता है, और शिनोमिया जब काफका की तरफ देखती है तो वो कहती है कि हमेशा की तरह लेट काफका है भी नो। और हम लोग देखते हैं कि काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।